अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज किताब दोस्ती के तहत एक नीरज गोस्वामी जी की किताब 51 किताबें गज़लों की, उससे एक मज़मून, एक तबसरा, लफ्ज़ों की घटाएं, बेकल उत्साही का शेरी मजमुआ, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, जिसे मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे। बात 1952 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कांग्रेस द्वारा आयोजित एक चुनावी अभियान के तहत होने वाले कार्यक्रम में आने वाले थे। नेहरू जी के आगमन पर युवा कवि मोहम्मद शफी खान, जिन्होंने 1945 में हजरत वारसी की मज़ार पर अपने नाम बेकल वारसी रख लिया था, ने मंच से ओज भरी लेकिन सुरीली आवाज़ में अपनी कविता किसान भारत का सुनाई, जिसे सुनकर नेहरू जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि ये तो हमारा उत्साही शायर है। बस तब से लोग उन्हें बेकल उत्साही कहने लगे। आज किताबों की दुनिया श्रृंखला में हम उन्हें बेकल उत्साही साहब, जिसे सुनने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हर शायरी प्रेमी हमेशा तात्पर रहता है कि गज़लों की किताब, लफ्ज़ों की घटाएं का जिक्र करेंगे। जो मेरा है वो तेरा भी अफसाना हुआ तो, माहौल का अंदाज़ा ही बेगाना हुआ तो, और तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करे हो, कातिल का अगर लहजा शरीफाना हुआ तो। तुम कत्ल से बचने का जतन खूब करो हो, कातिल का अगर लहजा शरीफाना हुआ तो। और काबे की ज़ियारत का सफ़र कर तो रहे हो, काबे की ज़ियारत का सफ़र कर तो रहे हो, रास्ते में कहीं कोई सनम खाना हुआ तो। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के गांव गोरमावापुर में 1928 में उनका जन्म हुआ। उन्हें नाम दिया गया लोधी मोहम्मद शफी खां। पिता ज़मींदार थे और शेरो नशिस्तों के शौकीन। घर पर शायरों का आना जाना रहता था। उन्हीं की देख देख के लिखने की एक ललक बढ़ी। पहले नात मुजल्लिस का दौर शुरू हुआ और गीत, नज़्म, गज़ल लिखी। आरंभ गीतों से ही हुआ, बाद में वो दोहे, रुबाई और गज़लें भी कहने लगे। उर्दू अदब के शायरी में जितने भी असनाफ़ सुखन हैं, उस पर तब आज़माई बेकल उत्साही साहब ने किया, लेकिन गीत से उनकी बड़ी मकबूलियत हुई और गज़लें भी वो बहुत बेहतर कहते थे। चंद शार मुलाजा हो कि दिन भी क्या जो फूल के मानिंद खिलकर सूख जाए, दिन भी क्या जो फूल के मानिंद खिलकर सूख जाए, रात वो क्या जो चट्टानों की तरह भारी ना हो। सुनते आए हैं यही हम मीर से इकबाल तक, सुनते आए हैं यही हम मीर से इकबाल तक। वो गज़ल क्या जिसको सुनकर कैफियत तारी ना हो। इस सफ़र पर सबको जाना ही है बेकल एक दिन, हो नहीं सकता तेरी हो और मेरी बारी ना हो। इस सफ़र पे सबको जाना ही है बेकल एक दिन, हो नहीं सकता तेरी हो और मेरी बारी ना हो। बेकल साहब शायद अकेले एक ऐसे शायर कवि हैं जिन्हें दो अलग यानी मुशायरों और कवि सम्मेलन के मंचों में बहुत आदर और सम्मान के साथ सुना जाता है। उन्होंने गज़ल में कविता का और कविता में गज़ल का प्रभाव पैदा किया है। लगदग कुर्ता और अलीगढ़ी पैजामा, सर पर ऊंची मखमली टोपी, काली दाढ़ी में निचले होंठ के पास से झरने की तरह गिरती उनकी एक सफ़ेद लट वाली छवि देखने वाले को मंत्र मुक्त कर देती है। रही सही कसर उनकी तरन्नुम में पड़ी अनूठी रचनाएं पूरी कर देती हैं। वो मुशायरों, कवि सम्मेलनों की आबरू हैं। श्रोता उन्हें ही सुनने को लगातार बराबर फरमाइश करते हैं। इशार देखें कि कोई मस्जिद गुरुद्वारे न सिवाले होंगे, कोई मस्जिद गुरुद्वारे न सिवाले होंगे, सिर्फ तू होगा तेरे चाहने वाले होंगे, सिर्फ तू होगा तेरे चाहने वाले होंगे। और ऐब चेहरों को छुपा लेना हुनर था जिनका,
ऐब चेहरों को का छुपा लेना हुनर था जिनका, सोचिए कितने वो आईने निराले होंगे, सोचिए कितने वो आईने निराले होंगे। और बेच दे अपनी ज़बां, अपनी अना, अपना ज़मीर, फिर तेरे हाथ में सोने के निवाले होंगे, फिर तेरे हाथ में सोने के निवाले होंगे। और तुमको तो मील के पत्थर पे भरोसा है मगर, तुमको तो मील के पत्थर पे भरोसा है मगर, मेरी मंजिल तो मेरे पाँव के छाले होंगे, मेरी मंजिल तो मेरे पाँव के छाले होंगे। हिंदुस्तानी तहजीब में रची बसी और ख़ास तौर पे अवध की आंचलिक परिवेश में ढली उनकी शायरी, भाषा की सरलता के कारण उर्दू शायरी में अपना अलग मुकाम रखती है। गांव और गांव वासियों के सुख दुख जिस तरह से बेकल साहब की शायरी में प्रकट हुए हैं, उस तरह से उर्दू शायरी में पहले कभी देखे सुने नहीं गए। उस्ताद चाहे उनकी शायरी पर नाक भों सिकोड़े, लेकिन पाठकों और श्रोताओं ने उनकी शायरी का खूब पसंद किया। उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि उनके शेरों, उनके द्वारा शायरी में किए गए आंचलिक भाषा का प्रयोग बहुत सफल हुए हैं। अब तो गेहूं न धान बोते हैं, अपनी किस्मत किसान बोते हैं, गांव की खेतियां उजाड़ के हम शहर जाकर मकान बोते हैं। लोग चुनते हैं गीत के अल्फाज, हम गज़ल की ज़ुबान बोते हैं। अब हरम में नमाज उगे न उगे, हम फ़िज़ा में अज़ान बोते हैं। सन 1976 में भारत सरकार द्वारा साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो 1989 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इस दौरान उन्होंने अवध प्रदेश की समस्याओं और मुद्दों की गंभीरता के साथ संसद में उठाया। संसद की कई समितियों के भी वो मेंबर रहे। इस दौर में जब दक्षिण में हिंदी विरोधी लहर चल रही थी, बेकल जी ने दक्षिण में घूम घूम कर अवधी और हिंदी कवि सम्मेलन किए और वहाँ के लोगों को अपनी बात समझाने की भरसक कोशिश की। पल दो पल को सावन की शहजादी उतरी थी, पल दो पल को सावन की शहजादी उतरी थी, मेरे खेत की मिट्टी कितनी सौंधी लगती थी। बरसों बाद विदेश से अपने गांव में लौटा हूँ, अब मुखिया की लाल हवेली छोटी लगती है। बीच सड़क इस लाश पड़ी थी और ये लिखा था, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है, भूख में जहरीली रोटी भी मीठी लगती है। बेकल साहब की रोमांटिक गज़लों को बहुत से गायकों ने अपने स्वर दिया है। उनकी गज़लें लोगों की जुबान पर चढ़कर बहुत मकबूल हुई। जयपुर के प्रसिद्ध गज़ल गायक अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन बंधुओं के वो चहेते शायर रहे। गज़ल प्रेमियों ने किसी गज़ल की उनकी आवाज़ में ज़रूर सुनकर गुनगुनाया होगा। सादगी सिंगार हो गई, आयनों की मार हो गई, आँख ही थी ज़ख्म की दवा, आँख ही कटार हो गई, आँख ही थी ज़ख्म की दवा, आँख ही कटार हो गई। चांद नाव में उतर पड़ा, अब नदी अपार हो गई। दोस्तों का कारवां तो है, दोस्ती गुब्बार हो गई, दोस्तों का कारवां तो है, दोस्ती गुब्बार हो गई। आँख ही थी ज़ख्म की दवा, आँख ही कटार हो गई। बेकल साहब की लगभग 2 दर्जन किताबें शाये हो चुकी हैं, लेकिन ऐसी किताब जिसमें सिर्फ उनकी गज़लें ही संकलित हों, लफ्ज़ों की घटाएं ही हैं। उनकी गज़लों की किताब न होने के पीछे एक कारण है। बेकल साहब का कहना था कि वो मूल रूप से गज़लकार नहीं हैं, गीत उनकी पहली पसंद है और गीत उनकी पहली पसंद था और रहेगा। इस किताब में भी उनकी सिर्फ 87 गज़लें ही हैं, जिन्हें जब से हम तबाह हो गए, तुम जहाँ पनाह हो गए, हुस्न पर निखार आ गया, आईना स्याह हो गए, आंधियों की कुछ खता नहीं है, हम ही गर्दे राह हो गए। दुश्मनों को चिट्ठियाँ लिखो, दोस्त खैर खा हो गए, दुश्मनों को चिट्ठियाँ लिखो, दोस्त खैर खा हो गए। चलते चलते आइए उनकी एक बेहद लोकप्रिय गज़ल के ये शेर पढ़ें। और हाँ, अगर आपने उन्हें पूरे मंच और श्रोताओं के अपने मधुर आवाज़ से अपनी गिरफ्त में लेते नहीं देखा सुना तो समझिए आपने बहुत कुछ खोया है। जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से, देखो बादल कहाँ आज बरसे, जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से, देखो बादल कहाँ आज बरसे। ज़िंदगी वो संभल ना सकेगी, ज़िंदगी वो संभल ना सकेगी, गिर गई जो तुम्हारी नज़र से। और मैं हर एक हाल में आपका हूँ,
मैं हर एक हाल में आपका हूँ, आप देखें मुझे जिस नज़र से। मैं हर एक हाल में आपका हूँ, आप देखें मुझे जिस नज़र से। फिर हुई धड़कनें तेज दिल की, फिर वो गुजरे हैं शायद इधर से। फिर हुई धड़कनें तेज दिल की, फिर वो गुजरे हैं शायद इधर से। जुल्फ बिखरा के निकले वो घर से, देखो बादल कहाँ आज बरसे। और मैं हर एक हाल में आपका हूँ, आप देखें मुझे जिस नज़र से। और आखिरी शेर है कि फिर हुई धड़कनें तेज दिल की, फिर वो गुजरे हैं शायद इधर से। आज की ये शेर व शायरी की महफिल बेकल उत्साही के शायरी के हवाले से और उनको याद करते हुए हम लोगों ने एक अच्छी शाम गुजारी। आज के लिए बस इतना ही। यह महफिल यहाँ बर्खास्त होती है। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। शब बखैर, खुदा हाफिज़।